देव जी झिण दियो नाहव तत्सार देवत्य वंदन राम जी झिण मेट्या भरम विकार तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोट झन सार झांकी पद रज परसता हंस उथर जावे पार शरणो सतघर दयाल को मुख हृदय हरिना नित प्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरते कागज करूं सब वन कलम कटाय सात समुंदर चही करूं सतघर गुण लिख्या निजा नमो नमो सुख राम जी राम संत घर रण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत कृपा राखो राम जी बरसो दीन दया गुण यव गुण सब बगस जो आई जो पूरब प्रीत पिछान सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संतान ढंडोत प्रणाम। सभी राम सुनो भाई बहन गण गण राम राम फरमावे साखी सुर गुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद थाय सुर गुण सुख सुख राम के निर्गुण जन्म मिटा। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि सुरगुण निर्गुण के बीच में ये भेद है कि सुरगुण भक्ति करने से सुखों की प्राप्ति होती है और अगर निर्गुण भक्ति करते हैं तो उनसे आवागमन मिट जाता है, जन्म मरण मिट जाता है। और सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं पंडित घर झड़ कुंभ में से जे संत निवाण झन सुकिया को जीत सी पंडित साध सुआण। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि पंडितों का जो ज्ञान है वो 52 अक्षरों का ज्ञान घड़े में भरे हुए पानी के समान है। पंडित घर जल कुंभ में सहजे संत निवाण और संतों का ज्ञान जलस्य से भरे हुआ ज्ञान है। और महाराज फरमाते हैं पंडित संतों से कैसे जीत सकते हैं। इसलिए महाराज और संसार का दृष्टांत देते हैं कि पंडित धन घर साको साध धर्व की खान झन सुखिया किम जीत से पंडित साध सुआण। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं पंडितों का ज्ञान घर में साहूकार के धन की तरह है और साधु या संतों का ज्ञान है वो द्रव्य की खान की तरह है। तो महाराज फरमाते हैं पंडित संतों से कैसे जीत सकते हैं। हरि घर साधु एक है सब मिल ज्ञान सराय सुखिया सुखरत प्रगट तब दर से उर्माय। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं परमात्मा सदगुरु जी पहुँचे हुए साधु ये सब एक ही है और सब मिलकर ज्ञान की सराहना करते हैं, महिमा करते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं जब जीव का पुण्य उदय होने का समय आता है तब ही हृदय के अंदर शब्द ब्रह्म की जागृति होती है। सुखिया सुखरत प्रगटे तब दर्शे उर्माय, तब उसे उस शब्द ब्रह्म का दर्शन होता है। और इसीलिए महाराज कहते हैं कि हर कोई को ये क्यों नहीं हो रहा है। तब महाराज कहते हैं कर्म बहुत करणी घणी रोग रहो घट साय यूं सुखिया नहीं उपजे राम रटन नर साय। संसार में बहुत तरह के कर्म हैं, करनियां हैं
और ये रोग हर शरीरधारी को लगा हुआ है कि शुभ करो, वो करो, वो करो, तीर्थ करो, व्रत करो, नेम पुण्य दान। तो महाराज कहते हैं कर्म कर्म बहुत करणियाँ गणी, बहुत से तो कर्म हैं करने के लिए और कहीं करणियाँ हैं। और ये रोग रहो घट छाई। जिस शरीरधारी ने शरीर धारण किया उसके हर के घट में ये रोग लगा हुआ है। और महाराज फरमाते हैं यूं सुखिया नहीं उपजे राम रटन नरसाई। महाराज फरमाते हैं कि इसीलिए कर्म और करणियों की वजह से उस ज्ञान को प्रधानता देते हैं और परमात्मा का भजन जो राम राम करना है उसकी इच्छा उनकी नहीं होती, वो तो उन्हीं को महत्वता देते हैं क्योंकि वो कर्मों से लदे हुए हैं। इसीलिए महाराज कहते हैं उनको क्या हो गया कि झुर झम पिंड तेजरी भोजन बासन सुवाय यूं कर्मा बस सुख राम के राम न आवेदाय। झुर यानी बुखार, जिम पिंड तेजरी। और महाराज फरमाते जिसे तेज बुखार अपन कहते हैं, ताव नहीं तेजरो आएगो, यानी मारवाड़ी शब्द में निकालो निकल गो, यूं समझ लो आप। तो जिन्हें निकालो निकल जा उन्हें पचे भोजन तो आगो रही, उन भोजन की सुगंध भी अच्छी नहीं लगे, भोजन बास ने सुहाई यूं कर्मावश सुखराम के राम नहीं आवे दियो। ऐसे ही सारे जीव कर्मों में बंधे हुए और कर्मों की वजह से उनको ये राम नाम दाय नहीं आता है। राम राम करना तो अलग है लेकिन उन्हें दाय नहीं आते क्योंकि उनके कर्म इतने बड़े बलवान हैं। तो महाराज फरमाते हैं यूं कर्मा बस, वो कर्मों के वश में हो गए हैं और उस वजह से उनको राम राम दाय नहीं आता है। तब महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं कि होगा क्या जब राम नाम दाय नहीं आएगा तो कि धन दीनो हासिल नहीं करे मजूरी जाय सुध बुध बिन सुख राम के राम न आवे दाय। संसार जो ये कर्म का जो ज्ञान कर रहा है, महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं जैसे दुधारू जानवर नहीं है, न तो धन है, न दुधारू जानवर है, न कोई आमदनी है, केवल मजदूरी करता है। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही ये आपके करणियों का ज्ञान है। और महाराज फरमाते हैं कि बिना शुद्धि बुद्धि के राम जी का भजन अच्छा नहीं लगता है। उनको पता है कि वो तो चाहते हैं कि मुझे इससे कुछ मिलेगा, लेकिन महाराज फरमाते मिलने वाला कुछ भी नहीं है, करते रहो। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि इनको हो क्या गया, क्यों ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। तब महाराज कहते हैं नर पीनस तन रोग है बासन आवे ताय झन सुखिया कर कपूर ले दूरी रे देत बगाय। सदगुरु जी महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं जिस मनुष्य के नाक में पिनस रोग हो जाता है और उस पिनस रोग की वजह से उसकी गंध चली जाती है, उसे गंध का आभास नहीं रहता है। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि उसे बढ़िया से बढ़िया कपूर चाहे हाथ में दे दो, वो दूर से ही सुगंध आती है लेकिन वो उसको दूर फेंक देता, उसे कोई सुगंध नहीं आती है। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं जन सुखिया कर कपूर ले दूरी देत भगाए। तो इनको ये रोग लग गया है, इस वजह से ये राम नाम इनको दाय नहीं आता है। तब महाराज फरमाते किनको दाय आता है। तब महाराज लिखते हैं तो भाई कि परतम हम सतसंगत कीनी सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी तब हृदय ऐसी दर्शावे कहाँ सोर जाए कहाँ सु आवे। सदगुरु जी महाराज फरमाते प्रथम हम सत्संगत कीनी, जैसे ही आप संतों की सत्संग करोगे शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल सब लीनी। बुद्धि सबके पास है लेकिन जब तक आप सत्संग में नहीं जाते हो तब तक आपका विवेक जागृत नहीं होता है। संगत बिना विवेक नहीं होई, और जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान से सोचने समझने की क्षमता प्रकट नहीं होगी। और जब वो क्षमता प्रकट हो जाएगी, इसीलिए महाराज लिखा प्रथम हम सत्संगत कीनी शुद्ध बुद्ध ज्ञान अकल सब। जब हम सत्संग में गए तो हमारी शुद्धि भी बुद्धि भी काम करने लगी, सब अकल सोचने समझने की अकल हमें आ गई। तब हृदय ऐसी दर्शाए, तब मेरे हृदय के अंदर ऐसे विचार बने कि ये कहाँ से जाए कहाँ से आवे, ये जीव आत्मा कहाँ से आती है और वापस कहाँ जाएगी। तब फिर क्या प्रश्न उठा। तब महाराज लिखते हैं ओ कौन मारे जन में कौन जाही ये मुझ मन अंधे से उपाही
ऐसा रे भेव भिन्न भिन्न कर भाके, सो सिमरत मुझ शरण राके। जुग मेरे ज्ञान सखल मुझ सूझा, सठ दर्शन सब हिले बूझा। अष्टांग जोग कोई सांक बतावे, हद कुर छोड़ परे नहीं जावे। ऋषि रे मुनि पंडित जुग सारा, हद किरे हद में कर रे विचारा। दानोर देव सखल सोई धूजे, सन्मुख आय साध कुरे पूजे। अब सदगुरु जी महाराज के फरमाते हैं, ओ कुण मरे जन्मे कुण जाइए। मरने वाला कौन है और ये जन्म कौन लेता है, ये मेरे मन में शंका पैदा हो गई और ये मुझ मन अंदेश उपाई। अब ये शंका कौन दूर करे। तब महाराज अरदास कर रहे हैं, ऐसा भेव भिन्न भिन्न कर भाके, जो सिमरत मुझ शरणे राखे। ऐसा कोई सदगुरु मुझे मिल जाए जो मुझे भांत भांत से समझा दे, मैं उसकी शरण में जाना चाहता हूँ। सो सिमरत मुझे शरणे राखे, जुग में ज्ञान सकल मुझ सूझा। संसार में जितने भी ज्ञान है महाराज फरमाते, मैं उन सबको मैंने सब ज्ञान पूछा। कोई अष्टांग योग की संख्या बताता है, कोई सांख्य योग की बताता है, लेकिन महाराज कहते हैं इनसे तो हद को छोड़कर प्रे भी नहीं जा सकता ये जीव। तो फिर किसको पूछा कि ऋषि मुनि पंडित जुग सारा। जितने भी ऋषि है, मुनि है, पंडित है, संसार में और भी ज्ञानी है, सबको मैंने पूछा। हद की हद में करे विचारा। सब हद की ही बातें कर रहे हैं। और दानो देव सकल सोई धूजे, सन्मुख आय साधकू पूजे। और महाराज फरमाते हैं कि ये दानू, ये देवता सब उस काल से धूज रहे हैं। दानू देव सकल सोई धूजे, सन्मुख आय साधकू पूजे। और ऐसी जो सस्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वाले साधु संत है, उनको आकर के पूछते हो महाराज इस काल से हमारा छुटकारा कैसे होगा। तब हद मेरे काल निरंतर लूटे, जमदावासु परतन छूटे। सब हिरे अरत बूझ हम लिया, इन से काल झम नहीं भिया। सदगुरु जी महाराज फरमाते, तीन लोग में काल बराबर आता जाता रहता है। हद में काल निरंतर लूटे, जम दावासु प्रथन छूटे। और यम के स्थान पर जाने से छुटकारा नहीं होता है। सभी अर्थ बूझ हम लिया। और सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, मैंने सबको पूछ लिया और इनसे काल झम नहीं बिया, लेकिन एक भी ऐसा नहीं मिला जो इस काल से छुटकारा करा सके। तब ये काल कहाँ तक आपको छोड़ने वाला नहीं है कि धरणी रे ध्यान धर्म लग लूटे, सुर गुण शरण हंस नहीं छूटे। मैं बोझत हूँ ये ही विचारा, किस विद हंस जम हुए न्यारा। चाहे आप ध्यान करो, चाहे आप धर्म करो, चाहे आप धरती पर रहो, धरणी ध्यान धर्म लग लूटे, सुरगुण हंस शरण नहीं छूटे। चाहे सुरगुण भक्ति करो, काल से आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। मैं बूझत हूँ यही विचारा। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं, इसीलिए मैं यही विचारा आपसे पूछना चाहता हूँ। आप धर्म पुण्य ध्यान कर रहे हो, सुरगुण भक्ति कर रहे हो, लेकिन काल से आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। किस विध हंस जम हुए न्यारा। मैं ये बात पूछता हूँ, ये हंसा जन्म मरण से रहित कैसे होगा। और महाराज फरमाते हैं कि आवारे घमण बोर नहीं आवे, ये मुझे को कोई ज्ञान बतावे। सुर गुण भगत विष्णु की रे साजे, तब लग काल शीस पर गाजे। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि आवा घमन बोर नहीं आवे, ये मुझको कोई ज्ञान बतावे। ऐसा कोई है क्या जो मुझे ये बता दे कि भाई इस भक्ति से जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। और यही प्रश्न महाराज ने, पहला ही प्रश्न राजा चंदूलाल से किया था। जब राजा चंदूलाल और महाराज के संवाद हुआ तो वहाँ पूरा दरबार लगा हुआ था। राजा चंदूलाल के अंदर खटदर्शनी, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े राजा महाराजा सब बैठे थे। तो महाराज ने देखते ही महाराज को पता चल गया कि भाई ये होनकाल ब्रह्म तक की बात तो जानने वाले हैं। तब महाराज ने पहला प्रश्न यही किया, हे राजा है ऐसा जन कोई, होनकाल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे। हे राजा, तूने भीड़ तो खूब लगा ली है, लेकिन इनमें से ऐसा कोई है जो तुझे उस होनकाल से बचा सकता है या उसके आगे का ज्ञान तुझे बता सकता है। तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया।
फिर महाराज और राजा चंदूलाल के वार्तालाप चला और फिर राजा चंदूलाल ने ज्ञान धारण किया। तो वही बात यहाँ महाराज पूछ रहे हैं कि आवागमन बोर नहीं आवे, ये मुझे कोई ज्ञान ऐसा कोई है जो मुझे ये ज्ञान बता दे कि वापस जन्म मरण में आना नहीं मिले। और सुरगुण भक्ति विष्णु की साझा, अगर कोई सुरगुण भक्ति करता है, कोई विष्णु भगवान की भक्ति करता है, तब लग काल शीश पर गाजे, तब तक तो काल छोड़ने वाला नहीं है। क्यों महाराज ने लिखा, विष्णु धनी गर्भ में आवे, वहाँ की शरण जीव कहाँ जावे। ये जीवा एक दिन विष्णु भगवान को भी गर्भवास में आना पड़ेगा, तो उसकी शरण लेकर के तुम कहाँ जाओगे। इसीलिए महाराज ने लिखा, बांधा शरण सबल की घेर रे, बांधा शरण सबल की घेर, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार भरम के रे रे रे, बांधा शरण सबल की घेरे। सदगुरु जी महाराज फरमाते, हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, अगर आपको शरण ही लेनी है तो जो सबल है, जो काल से आपको बचा सकता है, उसकी शरण लो। और दूसरा अर्थ, जो सबल यानी जिसके स्वयं का बल हो, किसी दूसरे पर आधारित नहीं हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, इन सब के अपना स्वयं का बल नहीं है, उस परमात्मा का बल दिया हुआ है इनको, तो उससे ये काल डरने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने बांधा शरण सबल की गे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े। ये उस काल के सामने निर्बल है, इनकी कुछ भी चलने वाली नहीं है। और अगर आप इनकी शरण ले लोगे तो काल से आप नहीं बच सकते। निर्बल शरण सकल जम तोड़े, इनकी शरण तो वो जम तोड़ देगा, वो मानने वाला नहीं है। तो सबल की शरण लो। तो कौन कौन निर्बल है, तब महाराज ने लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन सिर ताल बजावे। अरे तुम इनकी शरण लेना चाहते हो, लेकिन इनके सिर पर भी वो ताल बजा रहा है कि मैं तुमको भी छोड़ने वाला नहीं हूं। तो बड़ी होशियारी से आप शरण भी लेना है। ऐसे मत कहना कि मेरे तो गुरु की शरण है, मेरे कुल देवता की शरण है, या मेरे और किसी की शरण है। शरण भी आपको बड़ी होशियारी से लेना है, जो काल से बचा सके उसी की शरण लेना है। इसीलिए महाराज ने लिखा कि सांक मत कोई रहे समाई, नेचे कालन माने कोई। ये अष्टांग योग, सांख्य योग, पवन योग, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ने उपाय हैं। और महाराज फरमाते हैं कि सांक मत कोई रहे समाई, नेचे कालन माने। अगर आप सांख्य योग की साधना करोगे तो वो काल मानने वाला नहीं है। जोग साज जमकू ही जीते। अगर आप योग की साधना कर लोगे, लाखे वर्ष की उम्र कर लोगे, लेकिन तो भी वो काल आपको छोड़ने वाला नहीं है। नेचे काल कर्म नहीं बीते। जब महाप्रलय आएगा उस समय क्या होगा, जब ना धरती रहेगी ना आकाश रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो हे जीवा उस समय तुम कहाँ जाओगे। उस समय वो काल तुमको छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए तो उदयगिरि जी थे, अगले जन्म के राम सनोई थे, और वो गुरु की तलाश में घूम रहे थे कि मुझे ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो मुझे काल से बचा सके। तो ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक पहाड़ी पर चले गए। वहाँ देखा बिना लकड़े की ज्योति, वो धूणी लग रही है। तो उनके मन में थोड़ा विश्वास हुआ कि ये कोई साधु संत मुझे काल से बचा सकता है। वो उस धूणी पर बैठ गए, वहाँ पर कोई नहीं था। और जब शाम का समय हुआ, एक सोमन की शिला दूर खिसका के एक जोगी अंदर से निकला और देखा, अरे बालक कहाँ से आया, तू भूखा होगा। तो बोला कि धूणी में से भोजन निकाल लेना, भूख होवे तो, और सर्दी लगे तो इसमें से गूदड़ी निकाल लेना। इतना किया और वापस शिला सिरका के अंदर चला गया। अब उदयगिरि जी ने देखा, अब इस आग में से कैसे भोजन निकाले, गूदड़ी कैसे निकाले। पहले हाथ डाला, फिर थोड़ा डर आया, फिर वापस हाथ डाला तो भोजन आ गया, गूदड़ी आ गई, ले लिया। तो उनको थोड़ा विश्वास हो गया, हाँ अपनी आत्मा का कार्य हो सकता है। लेकिन उदयगिरि जी बड़े होशियार थे। सुबह हुआ, वही जोगी वापस शिला दूर हटा के अंदर से बाहर निकला और क्या कहता है कि हे बालक, तू यहाँ किस लिए आया है, कि मुझे जीव का कार्य चाहिए। तो वो क्या कहता है कि जीव का कार्य तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन साजो जोग देहूँ काल कूची, और लाख बरस लग बिन से नाही। योगी क्या कहता है, मैं तुम्हें योग की साधना बता देता हूँ। साजो जोग देहूँ कल कूची, लाख बरस लग बिन से नहीं।
और तुम ये साधना करोगे तो तुम्हारी आयु लाख वर्ष की हो जाएगी। लेकिन उदयगिरि बड़ा होशियार था, उन्होंने कहा ओ स्वामी जी लाख वर्ष तो जद तद सींजे और जीव का कारज कीजे। ओ स्वामी जी लाख वर्ष की भी अवधि है, ये भी समय आ जाएगा और वो काल मुझे छोड़ने वाला नहीं है, मुझे जीव का कार्य चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा मैं जीव का कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो महाराज ने लिखा जोगियां जीव पठाए। जैसे सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि भाई देवता वहाँ भेज रहे हैं, तो जिनको ज्ञान है वो, जिनको आप पूछोगे ज्ञानधारी को कि मुझे मोक्ष में जाना है, तो आपके देवता हो जोगी जंगम कोई भी हो, अगर सही है उसके पास और अगर वो सही चलता है तो वो आपको रास्ता जरूर बताएगा। और महाराज ने दिष्टांग लाए सेवा के, पीपा के हाजिर हो रहती सन्मुख हो दर्शन देती। पीपा जी महाराज की हाजिरी में देवी रहती थी। और जब संत आए, पीपा जी को मालूम पड़ा जब खज की लापसी नहीं बढ़ा सकी देवी, तब देवी को पीपा जी ने प्रश्न किया, हे देवी क्या संत तुम्हारे से ऊंचे है क्या? हाँ ऊंचे तो है। तो फिर मेरा जीव का कार्य कौन करेगा? तब का जीव का कार्य मैं नहीं कर सकती है पीपा, 3 लोग का कार्य मैं तेरा कर सकती हूँ, कोई भी काम है मैं तेरा कर दूंगी, तो मेरे तो जीव का कार्य। तो उन्होंने देवी ने रास्ता बताया कि वहाँ चले जाओ, रामानंद जी के पास भेद लेके भजन करके मोक्ष में चले जाओ, ये रास्ता मेरे पास नहीं है। तो देवता भेजते हैं। तो जो महाराज दरियाव जी महाराज रैण में सत्संग कर रहे थे और उस जोगी ने रास्ता बताया। क्या कहता है जोगी कि रायण नगर नाम दरियासा जीवारे कारण दे धरी है। रायण नगर नाम दरियासा के रायण के अंदर दरियाव जी महाराज नाम के संत प्रकट हुए हैं और वो जीवों का उद्धार करने के लिए ही आया है। तुम वहां चले जाओगे, तुम्हारा जीव का कार्य वहां होगा। तो ऐसे ही महाराज लिखा 3 लोग की कल सब जाने, आप इनको कम मत समझो। 3 लोग में क्या होने वाला सब इनको मालूम है, लेकिन बैरंग पर्चा देते नहीं, सब घट पर्चे हैं केवल में, बैरंग पर्चा नहीं देते। लेकिन दरियाव जी महाराज ने तो वहाँ बैठे हुए कह दिया कि भाई जोगियां जीव पठायो, आज उदयगिर आई, कि जोगियां ने जीव को भेजा है और आज उदयगिर आएगा। लेकिन ये बात कौन माने? अभी आपको कह दे तो आप ये बात मानने वाले नहीं हो, तो उस समय भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फटाफट टाइम बेड़ा लिखी और नाम लिख के और फिर आगे से ही चले गए सामने। और रास्ते में उदयगिरि से पूछा कहाँ से आ रहे हो? कि मैं गिरनार से आ रहा हूँ, मुझे जोगिया ने भेजा और मुझे रायण जाना है, दरियाव जी है वहाँ। कि हाँ आपका नाम, कि मेरा नाम उदयगिरि। तब मान, दुनिया ऐसे थोड़े ही मानती है। तो इनकी शरीर को देख करके आप मत घबराओ कि भाई ये गृहस्थी है मेरी तरह है। और महाराज को देख के सब लोग ऐसे ही रह गए। तभी तो महाराज ने लिखा ए सब मोरे काया देखे, सब मोरी काया देखे, आत्म के चल भाई मेरे, ऐसे खबर किसी को ना है, ऐसे खबर किसी को ना है, बिछड़ रहता है लोए बांधा यो जग मोयन जाने बांधा अगम देश का मैं उपदेश, अगम देश का मैं उपदेश, ए माया रस माने रे बांधा यो जग मोयन जाने। तो सतगुरु जी महाराज जो जीवों का ओहदा लेके आए वो फरमा रहे हैं, हे बांधा, ये स्त्री पुरुषा, ये संसार मुझे नहीं पहचान रहा है। बांधा यूं जुग मोए नहीं जाने, अगम देश का मैं उपदेशी है माया रस माने। मैं अगम देश में ले जाने वाला हूँ, मेरे पास अगम देश का ज्ञान है। लेकिन इनको तो कहे बाबू जी मारे आज वो कर दो, फचे मैं राम राम कर लूँ। इनको तो माया की लाई लगी। और साहिब जी महाराज लिखा कि भाई जी महाराज रे घर में धन बेटा पोता कोनेज, जो तुम ये 3 लोग की वस्तु मांग रहे हो वो यहाँ नहीं है। अगर आपको मोक्ष में जाना है
तो वो रास्ता ये है, ये ज्ञान है, आप पूछ लो। इसीलिए महाराज लिखा, बांधा यूं जग मोह नहीं जाने, अगम देश का मैं उपदेशी है, माया रस माने, ऐसा में मोहरी काया देखे। तो संतों के शरीर को मत देखो कि भाई ये गृहस्थी है, हमारे जैसे ही है। अरे ये दिखने में तो बिल्कुल साधारण लग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर झांको, उनकी आत्मा में कौन सी वो सत्ता काम कर रही है। कह सुखराम आत्म की चल भाई, अरे आत्म ज्ञान धारण करके देखो तो सही, आपको कौन से देश में पहुंचाते हैं। और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, जब तक आप इनको नहीं पहचानोगे, महाराज कोई नहीं पहचाना, जगत तो वही है, आज भी वही है, वो भी उस समय भी वही। जब महाराज कोई नहीं पहचाना तो आप इनको कैसे पहचान सकते हो। इसीलिए तो लिखा महाराज ने कि कुदरत तेरी साइयां मुझे लखी है नहीं जाए। हे परमात्मा, आपने क्या लीला बनाई है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं संतों को भी नहीं पहचान सकता हूँ, कौन संत है कौन नहीं है। इसीलिए साहिब जी महाराज ने लिखा कि भाई जी मिनेक मिनेक सरीका जाने जो को लोग गिवार छे। हर मनुष्य ने हिरका मती जानो, किनो शब्द कांटा खटे है, कौन किन देश रो वासी है। हर मनुष्य ने अपने नैना रहना में गुण है, नैना बनियाड़ा रहो, अगला ने मोटो समझो, चाहे बच्चो रहो चाहे बच्ची रहो, माँ रहो बहन रहो कोई रहो, तो गुण ही गुण है। और आप मोटा बन जाओ तो गाठो ही गाठो है। इसीलिए महाराज लिखते हैं कि चंद्र सूर्य पवन हर पानी, धर भर मंड आकाश बकाणी, तीनों रे देव शक्ति ने रेखाया, झम जोगी के पासन आवे। अरे आप चंद्रमा पर चले जाओ, सूर्य पर चले जाओ, हवा में मिल जाओ, पानी में मिल जाओ, पृथ्वी में चले जाओ, ब्रह्मांड में चले जाओ, आकाश में चले जाओ, और ये आपके तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव या शक्ति, इनकी शरण ले लो, लेकिन वो झम आपको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप परमात्मा की भक्ति करोगे, और यहाँ लिखा है जोगी, वो सशब्द निरंतर वो जोगी आकर के प्रकट हो गया, तो जम जोगी के पास नहीं आवे। वो दूरासु दंडोत साध का दर्शन चावे, मोगा पितर भूत देख ही हर्षावे, देव करे प्रणाम वर्मा विष्णु शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के मह मिलावे। वो ऐसा नाम है, वो इतना पावरफुल है। इसीलिए महाराज ने लिखा उसके यहाँ बारे में कि शब्द हमारा पेक है न भेज दिया जगमाए। मेरा शब्द इतना पावरफुल पेक है, लेकिन मैंने संसार में तुम्हारे लिए मैंने यहाँ भेज दिया है। जो तुम इसको धारण करोगे तो वो फिर आपको चिंता नहीं है। अगर वो आपके आकर के प्रकट हो गया तो आपकी सब चिंता मिट गई। अब आपको चिंता नहीं है, अब उसको चिंता है कब मुझे इसे मोक्ष में ले जाना है, क्यों वो अपना बिड़ विचारता है। तुम फिर चलनी नहीं चाहोगे तो भी वो आपको छोड़ने वाला नहीं। आपका काम है एक दफे उसको प्रकट कर लो, वही आपकी आत्मा का सतगुरु है। आप सो जाओगे लेकिन वो नहीं सोएगा। इसीलिए लिखा सतगुरु जी महाराज ने कि एक क्षण भी जो आपको नहीं छोड़ता है, हाँ? सतगुरु सो सुखराम के सदा रहे सो संग। हमेश जो आपके संग रहता है, सतगुरु सो सुखराम के सदा रहे सो संग। वहां की तो सुखराम के तू नितपत कर ले सेव, उसकी सेव उसकी भक्ति तू करेगा तो वो तेरे को एक पल भी छोड़ने वाला नहीं है। जब प्रकट हो गया तुम सो जाओगे लेकिन वो नहीं सोएगा, वो आपके ऊपर 8 पौर घरनाएगा। इसीलिए राजा मान सिंह ने लिखा, जगत सूतो ने झोगी जाग तो मारिए ले, जगत सूतो ने झोगी जाग तो मारिए ले, नींद निखट नहीं आई लिए, नींद निखट नहीं आई, जगत सपना में रो रहो मारिए ले, जगत रहो मारिए ले, जोगी तो मौजे उड़ाए लिए, जोगी तो मौजे उड़ाए। तो वो जोगी उसको आपने प्रकट कर लिया, इस आत्मा को जोगी बना दिया, तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। सब चिंता सब भय आपका मिट जाएगा। और क्या करता है, नींद तो नहीं सताती लेकिन वो काल भी पास नहीं आ सकता है। साधु सूता सुख नींद में मारी हेली, हे चेतन मनमाय। नींद क्या करती देखती, संत सो गए अब जाऊं, लेकिन वो ऊपर सशब्द गणनाता आपका सदगुरु 8 पौर साना नाना सणन देखने घबराए। और काल विचार करता अब संत सो गए, चलो अपना पावर लगे तो कुछ देखें,
लेकिन आता तो वो ऊपर सनाट, वो आपकी रक्षा करता है। इसीलिए लिखा कबीर साहब ने, जीवतड़ा रक्षा कर मारिए ले, जीवतड़ा कर मारिए ले, मुआ ले जावे धाम हेलिए, मुआ ले जावे धाम। उसको आपने प्रकट कर लिया, जीते जी वो आपकी रक्षा करेगा। जब तक आप 3 लोक में रहोगे आप छोड़ दोगे उसको, लेकिन वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। और जब आपकी आत्मा शरीर छोड़ देगी तो मुआ ले जावे धाम, वो उस धाम में ले जाके छोड़ेगा, यहाँ बीच में छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन विश्वास आपको उस पर करना पड़ेगा। शब्द कहे में तारू सोई, जे विश्वास हमारा होई, नेछो पकड़ न डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। लेकिन नेछा है ही नहीं जोधपुर की जनता को। तो अभी कोई आ गया जंतर मंत्र बनाने वाला, पता नहीं, तो सब उधर दौड़ेंगे, कोई इधर दौड़ेंगे। अरे जब आपको नेछा नहीं है तो फिर सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं है। पहले आप ज्ञान सुनो, ज्ञान को ऐसे मत धारण करो। महाराज ने लिखा कि आप मेरे ज्ञान को ऐसे मत धारण करो, पहले निर को पर को फिर धारण करो। आपको 43,20,000 वर्ष बाद में नर्दे मिली और बड़ी महंगी मिली है, देवता तरस रहे हैं, लेकिन ये बार बार मिलने वाली नहीं है। और जब आप निरख लोगे, परख लोगे, तो फिर अपना आप आपका मन वारा दे देगा। फिर आपका मन कहीं जाने की नहीं करेगा। या तो आपके अंदर वो शब्द जोरावर आया ही नहीं, या फिर आपने इस ज्ञान को परखा ही नहीं, इसलिए आप इधर से उधर भाग रहे हो। वरना भागने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतना पावरफुल है। 3 लोग में आपको कोई नहीं बचा सकता है। एक ये आपका सदगुरु है आत्मा का, वो आपको बचाने वाला है। लेकिन उस पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये कहता मुझे भी विश्वास नहीं है। और जब आप उस पर नेछा कर लोगे, नेछो पकड़ न डोले भाई, जब आप पूर्ण विश्वास कर लोगे और इधर से उधर नहीं डोलोगे, तो वो शब्द क्या कहता है? वो मोक्ष की नहीं कहता है, वो कहता परम मोक्ष ले जाऊं आई। मोक्ष में तो फिर आना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपको परम मोक्ष में ले जाऊंगा। सद्गुरु